90% बच्चे DSSS में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पार्ट बी में 70 भी स्कोर नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ते नहीं है, वो पढ़ते हैं, बट प्रॉब्लम इज विद देयर सोर्सेज एंड जो वो कोर्स चूज करते हैं। मैंने ऑलरेडी DSSS एग्जाम दिया भी है, क्रैक भी किया है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप मेरी स्ट्रेटेजी को रेप्लिकेट करके 90 और 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे। और मैं आपके सामने प्रॉपर ब्लूप्रिंट रखूंगा, बकायदा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगा किन किन सोर्सेज से आए और कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई शानदार और जानदार वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं उनमें से नहीं हूं जो जबरदस्ती वीडियो बना दे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपनी प्रिपरेशन जर्नी पर। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने अपने खासकर प्रिपरेशन में पार्ट बी से रिलेटेड कुछ गलतियां नोटिस करी। पहली गलती ये थी मेरी अनरिलायबल कोर्स, सोर्स नहीं कोर्स। मैंने एक एजुकेटर का कोर्स लिया जिसमें पढ़ाया ठीक ठाक जा रहा था, बट DSSS PRT के लेवल का नहीं था। कहने का मतलब ये, कोर्स में पढ़ाया जा रहा है 2+2 और पेपर में क्वेश्चन आ रहा है 2 की पावर 10, 2 की पावर 12। मतलब देख रहे हो कहां प्लस और कहां पावर का सवाल। मतलब कि जो क्वेश्चन का लेवल था उनमें बहुत डिफरेंस था। अब इससे होता क्या है ना, हम बहुत लुभावनित हो जाते हैं कि हाँ भाई हमें समझ आ रहा है, इस कोर्स में सब समझ आ रहा है। भाई अगर कोई आपको 2+2 समझाएगा वो तो ऑब्वियस ही बात है, आपको समझ आना है, पर आपके पेपर में 2+2 का सवाल तो नहीं आएगा ना। पेपर में तो 2 की पावर 12 का सवाल आएगा, वो कैसे करोगे? तो इस चीज का ध्यान रखना। मेरी पहली गलती थी अनरिलायबल कोर्स। दूसरी मेरी गलती रही कि NIS को मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। ऊपर ऊपर से क्या, एक ना जब हम NIS पढ़ते हैं तो हम सोचते चलो भाई इसकी बेसिक साइकोलॉजी समझ आ गई, इसमें क्या लिखा हुआ वही बहुत है। बट जब आप PYQs देखोगे, अटेम्प्ट करोगे, आप पाओगे कि यार इसमें तो बिल्कुल प्रॉपर लाइन टू लाइन उठा के दे रखी है, जिसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग आप कितनी बना लो, बट जब तक आपने वो प्रॉपर पर्टिकुलर लाइन ना पढ़ी हो ना, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। दूसरी गलती मेरी ये थी। तीसरी गलती मेरी ये थी अंडर एस्टिमेटिंग द मिसलेनियस सोर्सेज। मैं अभी आपको पर्टिकुलरली दिखाऊंगा, चाहे वो NIS का सोर्स है कि कितना डीप आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, या फिर वो मिसलेनियस सोर्स है। तो तीसरी गलती मैंने यही करी, मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया मिसलेनियस सोर्सेज को, जिसमें मैंने इग्नू और मिसलेनियस बुक्स, अभी मैं दिखाऊंगा आपको बुक्स के नाम भी। एक शिफ्ट को मैं प्रॉपर एनालाइज करूंगा, आपको दिखाऊंगा कहां से कौन सा क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। तो मैंने वो गलती करी, मिसलेनियस बुक्स को तवज्जो नहीं दी, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, बट फिर देखने को जो मिला वो बिल्कुल ही अलग था। अब आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर लेके चलता हूं। 7 मार्च शिफ्ट 1 2022 को जो पेपर हुआ 100 क्वेश्चंस को, मैं उनको आपको कंप्लीट एनालाइज करके दिखाऊंगा, है ना। कंप्लीट का मतलब जो कुछ अलग सोर्सेज से लगेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, कौन सा क्वेश्चन कहां से उठाया गया है, ताकि आप समझ पाओ कि सिर्फ NIS से काम नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख पा रहे हो 7 मार्च 2022 शिफ्ट 1, तो इसमें ना आपको मैं इनकम्प्लीट 100 क्वेश्चन का एक शॉर्ट एनालिसिस दूंगा। एक कंप्लीट इस पूरी की पूरी शिफ्ट की वीडियो आपको कल मिल जाएगी, इसमें पूरे 100 क्वेश्चन आपके डिस्कस करूंगा। देखो ये पहला ही क्वेश्चन डिसिप्लिन 1 का, सीक्स टू मेजर क्वांटिटेटिव डिफरेंस इन कॉग्निटिव एबिलिटीज। ये क्वेश्चन एक PDF से उठाया गया है, जो कि ये PDF है, इग्नू की है, 64 पेजेस की इंपॉर्टेंट PDF इससे बोल लो आप। क्यों? क्योंकि 7 मार्च शिफ्ट 1, 7 मार्च शिफ्ट 2, 7 मार्च शिफ्ट 3, 16 मार्च की और 20 मार्च की शिफ्ट तक इस पर्टिकुलर PDF से क्वेश्चन उठाए गए हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। बेस्ड ऑन कि सिर्फ इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आप इसका उत्तर दे दो वो अलग बात है, पर बाकी क्वेश्चंस के उत्तर आप नहीं दे पाओगे अनटिल अनलेस आपने ना पढ़ी हो। पहला सोर्स। अब है कमाल अचंभे की बात, वो सुनना आप। मैंने यहाँ पर्टिकुलरली लिखा हुआ है क्योंकि मैं जब एनालिसिस करवाता हूँ वीडियो क्वेश्चंस का, तो मैं लिख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला प्याजे वाला, आप पॉज करके पढ़ लेना क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं सब कुछ पढ़ाऊँ, वो आपको कल बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16, ये वाला 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 और डिसिप्लिन 2 का क्वेश्चन नंबर 5, डिसिप्लिन 2 का क्वेश्चन नंबर 5। ये कुल मिला के 12 से 13 सवाल, ये कुल मिला के 12 से 13 सवाल
मिसलेनियस पीडीएफ अ चाइल्ड्स वर्ल्ड से आए हैं। सिर्फ ये 13 सवाल नहीं, आगे आने वाले काफी शिफ्ट्स के सवाल, रुको 2 सेकंड रुकना, आगे आने वाली काफी शिफ्ट्स के सवाल सिर्फ और सिर्फ इस पीडीएफ से पूछे गए हैं। मैं आपको दिखाता हूं पीडीएफ, देखो ये पीडीएफ है, ये 608 पेज की पीडीएफ है। और आप मानोगे सर ऐसी बोल रहे हैं, भाई बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट लाइन, ना एक वर्ड इधर ना एक वर्ड उधर। मैं आपको मैच भी कराऊंगा कल वाली, आप जो क्लास देखोगे ना उसमें देखना कितना कितना क्या बिल्कुल ही यहां से इसी किताब से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। और ये किताब कोई आपको एजुकेटर नहीं कराएगा, जिससे आपने कोर्स दे रखा है वो नहीं कराएगा, बट मैंने करवा रखी है। कहने का मतलब ये नहीं है कि मैंने करवा रखी है, मैंने बहुत महान काम किया है, मैंने बस वो काम किया है जो कि एजुकेटर को करना चाहिए, जो बाकी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के अंदर कितनी स्टेजेस होती हैं? 3, 4, 2, 5। चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तब कितनी स्टेज होती है? ये लिखा है पेज नंबर 129 पे, जितना मार्क करवा रखे हैं सारे पीवाईक्यू से सवाल हैं, आप जाके देखो ना, सारे पीवाईक्यू से सवाल आ रखे हैं, ये जितने मैंने मार्क करवा रखे हैं ये सारी चीजें, बहुत पीवाईक्यू सवाल आए हैं भाई इस पीडीएफ से, बहुत ज्यादा, आप मानोगे नहीं। देखो यहां से वो क्वेश्चन उठाया गया है, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, पहली स्टेज, फिर दूसरी, और फिर तीसरी और चौथी। ठीक है, बेसिकली 4 स्टेज होती हैं इसमें, तो यही इसमें बताया कितनी स्टेज होती है, तो 4। इसके एक्सप्लेनेशन पे मत जाना भाई, इसकी टेक्स्ट बुक पे ये आधे टाइम खराब होती है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूं बिल्कुल डिट्टो, ये तो चलो चाइल्ड बर्थ की वो स्टेजेस थी, अब दिखाता हूं बिल्कुल डिट्टो एग्जैक्ट कॉपी। दिख रहा है 19वां सवाल, स्टेट्स ऑफ अराउजल के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इरेगुलर स्लीप और अलर्ट इनएक्टिविटी का। शायद ही किसी एजुकेटर ने करवाया हो जहां से आप पढ़ रहे हो, फिर आप खुद पढ़ने बैठोगे नहीं पढ़ पाओगे भाई। अब आप मैच कर लेना, सिर्फ एक क्वेश्चन मैच करवा रहा हूं, बाकी मैं आपको कल मैच करवाऊंगा बिल्कुल डिट्टो एग्जैक्ट। मैच कर लेना, एक वर्ड भी इधर से उधर हो गया तो। इरेगुलर स्लीप, मसल ट्विच बट नो मेजर मूवमेंट्स। इरेगुलर स्लीप, मसल ट्विच बट नो मेजर मूवमेंट्स, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है, मतलब यहीं से उठाया एग्जामिनर ने सवाल। अलर्ट इन एक्टिविटी, क्वाइट मूवमेंट, मे मूव हेड एंड लिम्स वाइल लुकिंग अराउंड। ध्यान से देखना, अलर्ट इन एक्टिविटी, क्वाइट, मे मूव हेड लिम्स, और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है ट्रंक वाइल लुकिंग अराउंड। बाकी आप देख रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट। कहने का मतलब ये कि बिल्कुल डिट्टो यहां से एग्जामिनर ने सवाल उठाया है। ये सिर्फ एक क्वेश्चन का एग्जांपल है, जो 13 के 13 क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब लाइन भी चेंज नहीं है। ये वाला देख लो आप, हेल्थ ट्रीटमेंट टेक्निक इज करेक्टली मैच, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, फैमिली थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी में देखो, ट्रीटमेंट इन विच थेरेपिस्ट सीज अ ट्रबल पर्सन 1-on-1। ध्यान से देखना, इंडिविजुअल थेरेपी, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन विच अ थेरेपिस्ट सीज अ ट्रबल्ड पर्सन 1-on-1, बिल्कुल सेम है यहां से, दिख रहे हो। फैमिली थेरेपी, ट्रीटमेंट इन विच थेरेपिस्ट सीज द होल फैमिली टुगेदर टू एनालाइज पैटर्न्स, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन देखना। ट्रीटमेंट इन विच थेरेपिस्ट सीज द होल फैमिली टुगेदर टू एनालाइज पैटर्न्स ऑफ फैमिली फंक्शन। तो ये तो एक मिसलेनियस सोर्स होगा जिससे 7 मार्च शिफ्ट टेक के 13 सवाल उठाए गए हैं। अब ये बात होगी हमारी मिसलेनियस सोर्स और इग्नू की खत्म। अब मैं चलता हूं एनआईएस के ऊपर। ये सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी रिकॉग्नाइज द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी व्हेन इट सेज दैट जेंडर इनइक्वालिटी इज कम्पल्टेटिव डिस्टॉर्शन ऑफ पास्ट। ये किस एजुकेशन कमीशन या पॉलिसी ने बोला? ये आप मानोगे नहीं, ये लाइन एनआईएस में ही लिखी गई है। ऐसे मैं आपको एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखा दूंगा जो शायद आपको लग रहा हो कि एनआईएस में नहीं है, बट वो एनआईएस में ही है। अब दिखाता हूं इसको आपका सोर्स। ये देखो, ये क्वेश्चन है 506 ब्लॉक 4 में, आप देख पा रहे हो, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 रिकॉग्नाइजेस, बिल्कुल डिट्टो लाइन, ना एक वर्ड का चेंज भी मिल जाए तो बताओ आप, बिल्कुल एक वर्ड का भी चेंज मिल जाए तो देख पा रहे हो। अब ये क्वेश्चन देखो कि करेक्टली मैच विद हिज लिटरेचर, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी कि नहीं लिखी, जयसिंह ने गीतावली लिखी नहीं लिखी, ये भी डिट्टो एनआईएस से उठाया सवाल है। अब आप ये बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो एनआईएस से नहीं होगा। भाई मैं फिर से बता रहा हूं, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दूंगा, अगर आप एनआईएस खुद से पढ़ रहे हो ना, यू विल नॉट एवर बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये एनआईएस से है कि नहीं। ये देखो भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो, ना एक लाइन उधर ना एक लाइन इधर, वर्ड का भी चेंज नहीं है। अब आ जाओ भाई आप इस लाइन पे, इस क्वेश्चन पे, डिसिप्लिन 5 क्वेश्चन नंबर 8 मैं बहुत सिलेक्टेड दिखा रहा हूं फिलहाल के लिए।
एक कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो मैं फिर से बता रहा हूँ, कल आएगी, तो कल आपको और आइडिया लग पाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पढ़ लो एक बार पॉज करके। ये पर्टिकुलर लाइन या फिर ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि भाई ये ना जर्नल क्वेश्चन है बहुत, या फिर कहीं से उठाया नहीं है। एक थन्नावटी साहब की किताब है, सारे के सारे अगले आने वाली शिफ्ट्स में, 7 मार्च शिफ्ट 2, 3 आगे आने वाली जितनी भी शिफ्ट्स हैं उनमें से एटलीस्ट 1 से 2 सवाल उस किताब से उठाया गया है। देखो भाई, जिड्डू कृष्णमूर्ति की जी किताब है, थन्नावटी साहब की अलग है, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया, ये कृष्णमूर्ति जी की किताब है, थन्नावटी साहब की अलग है। रिवोल्ट का सवाल आप 7 मार्च शिफ्ट 2 में जाना, आपको रिवोल्ट का सवाल देखने को मिलेगा। आप 7 मार्च शिफ्ट और 2 या 3 में जाना, आपको ये डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई भी सवाल देखने को मिलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट डिटो लाइंस। आप 16 मार्च 7 मार्च के आसपास की शिफ्ट में जाना, आपको ये सवाल देखने को मिलेगा अथॉरिटी वाला, पार्टनरशिप वाला। आप फिर से नहीं शिफ्ट में जाना, आपको फिर से फियर का बेस्ड ऊपर सवाल या फिर कंफर्मिटी का सवाल देखने को मिलेगा। और ये सवाल उठाया है इसी किताब की इस लाइन से, वॉर इज द स्पेक्टेकुलर एंड ब्लडी प्रोजेक्शन ऑफ आवर एवरीडे लिविंग। यही लिखा हुआ है, इट इज अ विजुअल एंड ब्लडी प्रोजेक्शन ऑफ एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल। और बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन नीचे वाली भी लिखी हुई है, ये लिखी भी। पर ना जो ये इन्होंने लाइंस दी ना, बहुत लाइक बेसिक, आप इनकी इस किताब के बिना भी सॉल्व कर सकते हो, बट मेरा पर्पस था आपको दिखाने का। अब देखो ध्यान से, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में जो ये प्रपोर्शन है ना, इग्नू से आया है, मिसलेनियस बुक से आया, अलग अलग है। अब ये 29 मार्च शिफ्ट एक एग्जांपल और दिखा रहा हूं आपको। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 19, ये कुल मिला के 4 सवाल। और इसके आगे आने वाली शिफ्ट्स में अलग अलग, हर शिफ्ट में कम से कम 2 सवाल और, वो एक ही पीडीएफ से पूछे गए हैं। वो है ये पीडीएफ, ये भी इग्नू की है। समझ पा रहे हो? ये सिर्फ मैं आपको कुछ पर्टिकुलर शिफ्ट्स का दिखा रहा हूं, मैं एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपके सामने रख सकता हूं कि हाँ भाई ये भी इससे आया, ये भी इससे आया। अब ना प्रॉब्लम है इसकी, आप सही बोलोगे सर ये पीडीएफ हमें दे दो। प्रॉब्लम ये है कि 1-2 पीडीएफ देने से काम नहीं चलेगा। आप ये देख रहे हो पूरी की पूरी 26 शिफ्ट है, मेरे पास लिस्ट बनी हुई है। आप कोई भी पीडीएफ आप कोई भी फोल्डर खोलोगे, उसमें एन नंबर ऑफ पीडीएफ आपको मिलेंगे जिनसे पर्टिकुलर डिट्टो क्वेश्चंस उठा रखे हैं। जैसे कि आप देखो 23 मार्च शिफ्ट 2 में इन पीडीएफ से क्वेश्चन उठा रखे हैं, 24 मार्च शिफ्ट 1 में इन पीडीएफ से क्वेश्चन उठा रखे हैं, 20 मार्च में इन पीडीएफ से क्वेश्चन उठा रखे हैं, बिल्कुल डिट्टो एग्जैक्ट, लाइन टू लाइन का भी चेंज नहीं है। 29 मार्च शिफ्ट 1 में देखना आप, इन पीडीएफ से क्वेश्चन उठा रखे हैं। अच्छा 29 मार्च शिफ्ट 3, इन देखो कितनी पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैंने पढ़ी है फिर पढ़ाया है, तो कितनी पीडीएफ दूं आपको? इतनी पीडीएफ पढ़ लोगे बताओ आप? और ये सारी कोई 100, कोई 150, कोई 200, कोई 600 पेज की भी है। वैसे 7 मार्च शिफ्ट में इतनी पीडीएफ है, तो कितनी आपको दूं मैं, कितनी आप लो, कितनी आप पढ़ो? तो सबसे पहला काम है एनआईएस पढ़ने का। ये बात की बात है भाई, ये नहीं पढ़ पाओगे। जब 25 मार्च शिफ्ट 1 थी, आसान शिफ्ट थी, इसलिए सिर्फ एक एक्स्ट्रा पीडीएफ है, बाकी सारा एनआईएस में लिखा हुआ था, सारा का सारा। वैसे 26 मार्च शिफ्ट 1 थोड़ी सी मुश्किल थी। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि 13 क्वेश्चंस, बहुत बड़ी बात है ये 13 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ अ चाइल्ड्स वर्ल्ड की किताब से उठा रखे हैं। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये कि ये किताब हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो अब हिंदी वाले क्या करें? तो उनके पास कुछ ऑप्शन है, उनको यही पढ़नी पड़ेगी। और सिर्फ ये बात ना 7 मार्च शिफ्ट 1 तक सीमित नहीं रहती है, क्योंकि मैंने पूरे के पूरे 2600 क्वेश्चन जो पिछली 26 शिफ्ट आई थी 2022 में, सारी एनालाइज करी हुई है। 7 मार्च शिफ्ट 1, 7 मार्च शिफ्ट 2, 7 मार्च शिफ्ट 3, 16 मार्च की 2 शिफ्ट और 20 मार्च की 1 शिफ्ट। मतलब कि कुल मिला के 5 से 6 शिफ्ट में इसके इतने सवाल आए हैं, इतने। अब जब खुद अंदाजा लगा लो, अगर एक शिफ्ट में 13 सवाल है तो बाकियों में कितने हो सकते हैं? एक क्वेश्चन हमने देखा कि वो कृष्णमूर्ति साहब की किताब से उठा रखा है, यहां पे वो एक क्वेश्चन सीमित है, बट 7 मार्च शिफ्ट 2, 7 मार्च शिफ्ट 3, 16 मार्च शिफ्ट 2 और 3 और 20 मार्च शिफ्ट 1 में भी वो क्वेश्चन पूछा गया है। प्लस आपने ये भी देखा कि जो एक क्वेश्चन था फिलहाल इस शिफ्ट में इग्नू के मिसलेनियस सोर्स से उठाया हुआ था, ये सिर्फ यहां तक सीमित नहीं। फिर मैंने आपको दिखाया कि 29 मार्च शिफ्ट 1 में कितने सारे क्वेश्चन जो सिर्फ एक ही इग्नू की पीडीएफ से उठाए गए थे। कहने का मतलब ये डिपेंडिंग अपॉन आपकी शिफ्ट कौन सी है, सोर्सेस चेंज हो सकते हैं। और फिर आपको मैंने दिखाया कि कैसे सिर्फ एनआईएस पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको एनआईएस लाइन टू लाइन पढ़नी होगी, तभी वो आपके लिए फ्रूटफुल होगी। तो भाई मैंने ना ऐसे काफी सारे टॉपर्स देखे हैं, वो आपने भी देखोगे, वो आप खुद भी होगे, जिसके पार्ट ए में स्कोर 80, 85, 80, पार्ट ए में 100 में से 80 आना बहुत
मतलब शानदार बात है। 75 80 स्कोर कर रहे हो, बहुत मस्त स्कोर कर रहे हो। बट अगर लैग कर रहे हो सिर्फ पार्ट बी की वजह से, मैंने काफी सारे बच्चे अपने टाइम पे देखे हैं जिनका पार्ट ए में स्कोर 80 85 था और सिर्फ पार्ट बी की वजह से उन्होंने स्कोर किया 60 65 और उनका ऑलमोस्ट स्कोर बना 140 145 के अराउंड और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब ना हम कुछ सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं कि अभी मैंने आपको दिखा तो दिए कि हाँ भाई ये कुछ प्रॉब्लम्स है। सॉल्यूशन देखो भाई, पहला सॉल्यूशन है NIOS। वो एविडेंट है कि आपको NIOS पढ़नी पड़ेगी। बट प्रॉब्लम क्या है NIOS को पढ़ने में कि जब पहली बार पढ़ोगे आप उसको ढंग से उस डीपनेस के साथ नहीं पढ़ पाओगे। काफी सारे बच्चे मैंने देखे कि हम तो NIOS खुद पढ़ लेंगे, हमें जरूरत नहीं किसी की, सेल्फ स्टडी कर लेंगे। भाई सेल्फ स्टडी करो, हो जाएगी, बहुत बढ़िया बात है, बट आप PYQs का रेफरेंस रखो। आपको पता होना चाहिए कि PYQs में कैसे कैसे सवाल पूछे जा चुके हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ पाओ। जब तक आपको रेफरेंस ही नहीं है तो आपको पता कैसे लग रहा है कि इस बुक से किस लेवल के सवाल आ रहे हैं और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं और कौन सा याद करना है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स जोश से स्टार्ट करते हैं, बहुत मोटिवेट होकर चलो भाई अब NIOS हम खुद पढ़ेंगे। फिर 10 दिन बाद वो मोटिवेशन लेवल डाउन, नहीं पता, नहीं समझ आ रहा है NIOS में क्या पढ़े क्या नहीं, फिर वही कंफ्यूजन लेवल और फिर बस वापस बैक टू जीरो। तो बेस्ट सॉल्यूशन यही है, NIOS पढ़ो विद रेफरेंस टू PYQs, बेस्ट रहेगा, बट इट विल टेक टाइम। सेकेंड चीज, जब NIOS पढ़ के कंप्लीट कर लो, जब आप बढ़ोगे 2022 के PYQs पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे मिसलिनियस सोर्सेज से क्वेश्चन उठाए हुए हैं जो कि पर्टिकुलरली इग्नू से हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारे इग्नू के सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे जो कि आप आसानी से नहीं ढूंढ पाओगे। फिर वो ढूंढ भी लोगे, फिर वो पढ़ने पड़ेंगे, उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे, फिर उसको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर आपको कुछ परफॉर्मेंस में बूस्ट दिखाई देगा। थर्ड सॉल्यूशन इज, जब आप NIOS भी कर लोगे, इग्नू भी कर लोगे, यू विल बी लेफ्ट विद मिसलेनियस सोर्सेज। जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थन्नावटी साहब की किताब और चाइल्ड्स वर्ल्ड, ये सिर्फ 2 किताबें दिखाई हैं, ऐसी काफी सारी किताबें हैं जो कि मिसलेनियस हैं, जहां से बहुत सारे क्वांटिटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और अनटिल अनलेस आपने वो किताब ना पढ़ी हो, वो लाइन ना पढ़ी, आप जवाब नहीं दे पाओगे। तो थर्ड आपके पास वो बच गया। बेसिकली आपके पास 3 टास्क है इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कवर करने के लिए, इन 6 महीनों में कवर करने के लिए NIOS पूरी कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, इग्नू के इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स पढ़ने पड़ेंगे, मिसलिनियस बुक्स की इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके यू विल बी अश्योर्ड कि हाँ भाई मैं 90 प्लस लेके आ सकता हूं क्योंकि मैंने बाकियों से बहुत ज्यादा पढ़ा है। और भाई देखो जेन्युइन बात बता रहा हूं, बहुत टाइम लग जाएगा। NIOS तो आप कंप्लीट कर लोगे इस पीरियड ऑफ टाइम में, बट बाकी चीजें आपकी छूट जाएंगी, या आपको भी पता लग रहा है अगर आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे होगे। प्लस किसी भी एजुकेटर ने NIOS लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाई है। मैं फिर से बता रहा हूं, अपने सोर्सेज आज ही चेक कर लेना। मेरे को पता है कोई भी फिलहाल जिस एजुकेटर से आप पढ़ रहे हो रिलायबल नहीं है। शायद अभी आपको ना पता लग रहा हो, 6 महीने बाद जब रिजल्ट आ रहा होगा, जब रिजल्ट आ जाएगा, जब पता लगेगा कि हाँ यार ये पार्ट भी तो कुछ अलग ही आया है, तब आपको पता लगेगा नहीं भाई गलत कोर्स चूज कर लिया, हमें नहीं करना चाहिए था। देन यू विल गेट टू नो कि हाँ भाई हमें उस टाइम हमारा जो कोर्स है फिर सोर्स है उसको रिलायबली चूज करना चाहिए था, PYQ उसको देखने चाहिए थे। तो मैं फिर से बता रहा हूं, किसी भी एजुकेटर ने नहीं करवाया NIOS तो प्लीज रिलाय मत करना। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे पास है क्योंकि मैंने लाइन टू लाइन, अगर आपने कोई भी क्लास देखी उस चैनल पर, मैंने लाइन टू लाइन NIOS कंप्लीट कराई है विद प्रॉपर कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ये लाइन याद कर लो, ये स्टेटमेंट ऐसे याद कर लो, टिप्स इसकी याद करने की ये है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट इग्नू भी करवा रखी है, मिसलिनियस बुक्स भी करवा रखी हैं और 2022 के 2600 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस विद प्रॉपर सोर्सेज करवा रखी है। तो ये है DSSS पेडागोजी स्पेशल। इसमें देखो, आप खुद देखो 171 तो वीडियोस है जो कि मैंने खुद करवा रखी है लाइन टू लाइन, जिसमें इग्नू भी है, NIOS कंप्लीट है, इंपॉर्टेंट मिसलेनियस बुक्स हैं और XYZ काफी सारी PDFs है। 186 तो पीडीएफ है आपके पास। इसमें एक टेस्ट जो मैं खुद बना के आपको दूंगा। अब आ जाओ कंटेंट पे। कंटेंट में देखो आप NIOS नोट्स हैं, ताकि आपको पहली बात नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट ना पड़े क्योंकि अभी टाइम कम है। आप इन्हीं नोट्स का इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ क्लासेस लो और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। नोट्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे हैंड रिटन। उसके बाद PYQ सीरीज, जिससे मैंने 2022 के 26 की 26 शिफ्ट मतलब 2600 क्वेश्चन का कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस विद सोर्सेज करवाया है, जो मैंने आपको PDF जस्ट अभी थोड़ी देर पहले दिखाई। उसके बाद है NIOS कंप्लीट 10 बुक्स
501 से लेके 510, पर लगा उस ऑर्डर में रखी है, क्लास ले उस ऑर्डर में रखी है जिस ऑर्डर में आपको पढ़नी चाहिए। पहले 502, फिर आरटी एक्ट, फिर 502, फिर 506 आएगा, फिर 507 आएंगी, और फिर धीरे करते करते सारी किताब। इसमें मैंने इंग्नू की जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उसका रेफरेंस भी लिया है। जैसे कि प्याजे बहुत अच्छे तरीके से एनआईएस में नहीं दे रखा, तो मैंने साथ में आपको इग्नू का मटेरियल पढ़ाया है जिसमें सब स्टेजेस भी करवाई सेंसरी मोटर की। उसके बाद है मिसलेनियस कंटेंट, जो चीजें एनआईएस में नहीं है। एरिक एरिक्सन, जेम्स मार्से की थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, नहीं है एनआईएस में। अटैचमेंट थ्योरीज, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थोड़ी सी रखी है बट उतनी डिटेल में नहीं है। वैसे इंटेलिजेंस और फिर करिकुलम देख पा रहे हो। पीवाईक्यू सीरीज में मैंने हर शिफ्ट के कंप्लीट 100 क्वेश्चन विद डिटेल सोल्यूशंस कवर करवा रखे हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन शिफ्ट इजी है तो कम क्लास हुई है, डिपेंडिंग अपॉन अगर शिफ्ट हार्ड है तो क्लास ज्यादा हुई है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 27 मार्च शिफ्ट 1 सिर्फ एक क्लास है, क्योंकि एक क्लास से मैंने 100 के 100 क्वेश्चन करा दिए घंटे 22 मिनट में, सब कुछ ऑलरेडी कवर किया हुआ था, कुछ नया पढ़ने का नहीं था। पर वैसे ही आप देखो 29 मार्च शिफ्ट 3 में 3 वीडियो है जो कि 1 घंटे 13, फिर 50 मिनट और फिर 2 घंटे 25 मिनट की वीडियोज हैं। तो भाई इतनी डिटेल में ना किसी ने कवर नहीं करवाया होगा। आप चाहे कंपेयर करके देख लेना। आप जब इस कोर्स में जाओगे तो आपको ना स्टार्टिंग की एक फ्री कंटेंट में काफी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। स्टार्टिंग की जो 15 क्लासेस हैं बिल्कुल फ्री हैं देखने के लिए। आप पहले उनको आराम से देखो, जिस एजुकेटर से आप पढ़ रहे हो उनसे मैच करो एंड देन डिसाइड। और ये मेरी गारंटी है, श्योरिटी है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप किसी के फिलहाल अभी कोर्स में हो, बेशक यू कैन मैच द लेवल। मैं नहीं कह रहा कि मेरी बात मानो आप खुद ना, बस कुछ नहीं करना आपको, खुद के फ्यूचर के लिए एक काम कर लेना। देखो मैं बस रास्ता दिखा सकता हूं, वहां तक जाना आपका काम है। मैं बस ये कह रहा हूं, जो भी पार्ट बी कोर्स आपने अभी ले रखा है और जो मैंने जस्ट अभी दिखाया है वो आप मैच करके देख लेना। इतनी श्योरिटी मेरे पास है, इतना आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं कि जिस लेवल का मैंने करवा रखा है उतना लेवल का किसी ने नहीं करवा रखा होगा, और आपके क्वेश्चन इसी लेवल से सॉल्व होंगे जो मैंने करवा रखे हैं, वरना आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने के। मुझे पता है यार, मैंने रियलिटी चेक ले रखा है अपने टाइम पे, मुझे पता है क्या रिक्वायर्ड है और क्या असल में वैल्यू चाहिए एज अ कैंडिडेट उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आपको पता भी लग रहा होगा। फिलहाल इन 6 महीनों में योर टाइम इज मनी। अगर आप सिर्फ 500, 1000, 1200, 1500, 2000 इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट आपको कोई कोर्स पसंद आ रहा है, आपको कोई किताब पसंद आ रही है और सिर्फ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कि नहीं यार मैंने पहले ले लिया है, बट यूर रिग्रेटिंग कि हाँ यार गलत ले लिया, पर आप पैसे जा चुके तो इसी से पढ़ना पड़ेगा। नहीं भाई, 6 महीने बाद जब रिजल्ट आ रहा हो आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि यार मेरे 500 रुपए बच गए, मेरे 1000 रुपए बच गए, मैंने वो कोर्स नहीं लिया। आपके दिमाग में क्या होगा, मेरा नाम रिजल्ट में आ जाए। कहने का मतलब ये कि 6 महीने बाद आपने कितना इन्वेस्ट किया, किस रिलायबल सोर्स को चूज किया, वो आपको याद नहीं रहेगा। व्हाट यू विल बी थिंकिंग इज ऑफ ओनली कि आपका नाम रिजल्ट में हो। और भाई ये ना एक तरह की इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने आप पे कर रहे हो। अगर मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपने अभी तक इररिलायबल कोई सोर्स चूज कर लिया हो तो बेशक मैच कर लेना। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, इससे बेस्ट चीज कुछ नहीं है और ना होगी। बस इसको मैं खत्म करता हूं। सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी की वजह सिलेक्शन रुकेगा, उस दिन सबसे ज्यादा दुख होगा। क्यों होता क्या है कि हमें लगता है भाई पार्ट बी आसान है, हम कर देंगे, बट यू विल फाइंड दैट कि पार्ट ए में तुमने असल पेपर में अच्छा परफॉर्म कर दिया, बट पार्ट बी की थोड़ी सी लैग की वजह से हम नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा रिग्रेट उस दिन होगा, और रिग्रेट उस दिन भी होगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और नाम नहीं होगा और पता लगेगा कि यार शायद ये जो हिमांशु सर ने रास्ता दिखाया था उसको चूज कर लेते, वहां तक चले जाते। देखो मेरा काम सिर्फ रास्ता दिखाने का, अब वहां तक आप जाओ ना जाओ वो आपकी मर्जी है। अब मैं घर आके आपको जबरदस्ती लिखवाऊंगा तो नहीं भाई ये कर ले। तो ये आपकी कॉल है कि अभी इस फिलहाल पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्ट बी से रिलेटेड आपको क्या करना है क्या नहीं। मैंने आपको सही रास्ता दिखाया, इससे ऊपर कुछ नहीं है। जो मैंने पढ़ा दिया है इससे ऊपर किसी ने पढ़ाया भी नहीं है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते भाई खुद पढ़ो, पर इस लेवल का पढ़ो, पर उसमें आपका चाहिएगा बहुत सारा टाइम। तो उसको थोड़ा सा कवर अप करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस क्लासेस देखनी है और रिवीजन और प्रैक्टिस, बस। बाकी सब कुछ मैंने करवा रखा है ना। आपको सोर्स की चिंता लेने, कहां से कौन सा सवाल है, सब कुछ मैंने करवा रखा है। मैं लगाता हूं अपना टाइम, तो आप क्यों लगाओगे। तो दोस्तों होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया समझने को मिला, कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक बहुत ही शानदार गाइडेंस वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। थैंक यू सो मच।